नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम समास का अगला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि पहले हमने समास का परिचय पढ़ा था, उसके बाद में हमने अव्ययभाव समास पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास। दोस्तों, बहुव्रीहि समास, इस समास का हम बहुत ही आसान ट्रिक से आपको समझाने वाले हैं। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो साथियों, इसमें कहा गया है कि अन्य पद, अन्य पद के अर्थ में, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें बहुव्रीहि समास में अन्य पद के अर्थ की, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। यानी हम देसी तरीके से ये कह सकते हैं कि दो व्यक्ति बात कहें और उसमें तीसरी ही बात का अर्थ निकले। जैसे दो बात हो रही हैं और उसमें दो अर्थों के अलावा तीसरा अन्य अर्थ जो निकलता है, जाहिर होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं बहुव्रीहि समास में कि बहुव्रीहि समास का जो समस्त पद होता है, यानी समस्त पद की बात करते हैं, तो बहुव्रीहि समास का समस्त पद वे अपने अर्थ का बोध कराने के साथ साथ, यानी अपने अपने अर्थ का, यानी अर्थ का क्या कराएगा, बोध, अर्थ का बोध कराएगा। और अर्थ का बोध कराने के साथ साथ अन्य किसी, यानी अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का भी बोध कराता है। बोध कराता है, इस प्रकार से कराता है जैसे विशेषण की तरह काम कर रहा हो। ये किस तरह काम कर रहा हो, जैसे यानी मानो कि विशेषण की तरह ये काम कर रहा हो। विशेषण, यानी अपना तो अर्थ बताएगा, अर्थ बताते हुए अन्य किसी व्यक्ति वस्तु का भी बोध कराएगा। और यानी इस प्रकार से जैसे कि मानो कि ये विशेषण का बोध करा रहा हो, किसी विशेषण का ये बोध करा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे आगे हम और बात करने वाले हैं कि अवयव, ये बहुव्रीहि समास, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, वह बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो, पद के अर्थ की प्रधानता हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अब जैसे हम बात करते हैं तो बहुव्रीहि समास कितने प्रकार का होता है। बहुव्रीहि समास मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि दो प्रकार का होता है। एक तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण, और दूसरा होता है व्याधिकरण समास। वैसे इसके चार भेद बताए गए हैं। समानाधिकरण है, व्याधिकरण है, एक होता है तुल्य योग, और एक ये होता है व्यतिहार। ऐसे ये चार भेद हो जाते हैं इसके। ऐसे मुख्य ये दो ही माने जाते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण मुख्य रूप से दो ही माने जाते हैं। जैसे कि हम आगे बात करते हैं इसके समास के बारे में,
इसमें जो समस्त पद का प्रथम शब्द पुल्लिंग से बना हुआ और स्त्रीलिंग हो तो समास होने पर पुल्लिंग रूप हो जाता है इसका। जैसे कि इसका जो भी समास है, इन समास की विशेषता, इस समास की विशेषता है कि समस्त पद का प्रथम शब्द, समस्त पद का यानी समस्त पद है और समस्त पद का प्रथम शब्द समस्त पद का प्रथम शब्द की बात करते हैं यदि वो किस में हो, यदि वो पुल्लिंग में हो। किस में हो? पुल्लिंग में। यदि वो पुल्लिंग से बना है, किससे बना है? पुल्लिंग से बना है, यदि वो पुल्लिंग से बना है, बना हुआ समस्त पद का प्रथम शब्द यदि पुल्लिंग से बना हुआ, पुल्लिंग से बना हुआ या स्त्रीलिंग से बना हुआ हो, या स्त्रीलिंग से हो तो समास होने पर ये पुल्लिंग ही बन जाता है, ये पुल्लिंग ही रूप हो जाता। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है समस्त पद चाहे स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, ये जाकर पुल्लिंग में ही हो जाता है, यानी ये समास पुल्लिंग में हो जाता है। चाहे पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, ये समास जो है वो पुल्लिंग में ही हो जाता है। तो साथियों अब जैसे हम आगे बात करते हैं, जैसे समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। तो समानाधिकरण में जैसे हम बात करते हैं, समानाधिकरण होता है तो उसमें समान विभक्तियों का प्रयोग होता है, यानी जहां दोनों या सभी शब्दों का समान विभक्ति में प्रयोग होता है। समानाधिकरण का मतलब होता है समान विभक्ति में प्रयोग होना। समानाधिकरण का मतलब होता है समान विभक्ति या समान शब्दों में प्रयोग होना। अब है आगे जैसे तुल्य की हम बात करते हैं तो तुल्य में क्या होगा कि इसमें सह के साथ में प्रयोग होता है, यानी सह शब्द या तृतीयांत पद से समास होता है। इसमें सह शब्द या तृतीयांत, सह या तृतीयांत के साथ में इसका प्रयोग होता है। व्याधिकरण में क्या होता है कि व्याधिकरण में पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। पदों में क्या होती हैं? अलग अलग विभक्तियां होती हैं। व्यतिहार में क्या होता है? तृतीय और सप्तमी शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें तृतीय व सप्तमी शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें अलग अलग विभक्ति। समानाधिकरण में समान विभक्ति और तुल्य में सह, यानी आपको ये पूरा समझ में आ गया। समानाधिकरण में समान विभक्ति, व्याधिकरण में अलग अलग विभक्ति और तुल्य में सह के साथ में होता है, तुलना के साथ में होता है, और व्यतिहार में तृतीय और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो साथियों अब जैसे कि हम इसको समझने के लिए आगे उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण से हमें समझ में आएगा ही। तो जैसे कि उदाहरणों से हम देखते हैं, यहाँ हम विग्रह पद लेते हैं और इधर लेते हैं समस्त पद। समस्त पद ये हो गए विग्रह पद और इधर होंगे समस्त पद। हम विग्रह पद और समस्त पदों को देखने वाले हैं। तो जैसे कि
हम यहाँ समस्त पद ले लेते हैं पहले। दशानन, ये समस्त पद है। और दशानन शब्द किसको, रावण को कहा जाता है। तो इसका विग्रह करके बताता हूं मैं पहले एक बार। दस आननानी यस्य सह। तो देखिए दोस्तों, वह जिसके हैं 10 सिर, इसका हिंदी में होगा वह जिसके हैं 10 सिर। तो वह है जिसके 10 सिर, इसका समस्त पद बनता है। हिंदी में हम देखते हैं तो वह है जिसके 10 सिर, यानी वह है जिसके हैं 10 सिर। जिसके हैं 10 सिर, वह कौन है, वह रावण है। वह कौन है, रावण। रावण है, वह रावण है। तो रावण को समस्त पद होगा दशानन। क्या होगा, दशानन। जैसे हम और भी लेते हैं, चत्वारी मुखानी यस्य स। चार है मुख जिसके वह, चार है मुख जिसके वह, यानी चार मुख किसके हैं। तो आप सभी को पता है चार मुख हैं ब्रह्मा के। चार मुख किसके हो गए, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं ब्रह्मा, यानी चतुर्मुख। इसको क्या बोलेंगे, चतुर्मुख। और भी उदाहरण देखते हैं, चक्रम पाणो यस्य स। चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, पाणो यानी होता है हाथ। चक्र है हाथ जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, यानी चक्र जिसके हाथ में है वह कौन है, तो वह विष्णु है। कौन है, विष्णु। ये दोस्तों हिंदी में भी समास आपको समझ में आने चाहिए, और संस्कृत में तो है ही है। तो हम इसको बोलेंगे चक्रपाणि। क्या बोलेंगे इसको, चक्रपाणि। समस्त पद ये बनेगा। जैसे कि दूसरा और लेते हैं उदाहरण, शूलम पाणो यस्य सह। त्रिशूल है जिसके हाथ में वह, त्रिशूल है जिसके हाथ में वह। तो त्रिशूल किसके हाथ में है, त्रिशूल है शिव के। किसके हाथ में, त्रिशूल है शिव। तो क्या बोलेंगे यहाँ शूल पाणी। क्या बन गया समस्त पद, शूल पाणी। ये समस्त पद बन गया। और भी उदाहरण देखते हैं हम मित्रों, चंद्र इव मुखम यशा सा। अब देखो ये स्त्री के लिए आया, तो स्त्री शब्द के लिए सा का प्रयोग होता है। स्त्री शब्द के लिए क्या होता है, सा। और एव होता है सम्मान। एव किसके लिए होता है, सम्मान शब्द के लिए प्रयोग में लिया गया है। चंद्रमा के समान है जिसका मुख वह, चंद्रमा के समान है जिसका मुख वह। तो ये इसका हिंदी में समास विग्रह होता है, चंद्रमा के समान है जिसका मुख वह। तो हिंदी में इसको बोलेंगे चंद्रमा के समान है जिसका मुख, मतलब किसका होगा, नारी का। किसका होगा, नारी का। तो इसका संस्कृत में समास पद हो, समस्त पद होगा चंद्रमुखी। क्या बोलेंगे मित्रों,
चंद्रमुखी। समझ में आ गया ना। चंद्रमा के समान है जिसका मुख वह है नारी। संस्कृत में चंद्रमुखी। आगे और देखिए, महान्तो बाहु यस्य सह। महान है जिसकी भुजाएं वह। हिंदी में विग्रह होगा, संस्कृत में तो हो गया महान तो बाहु यस्य स। महान तो बाहु यस्य स। हिंदी में बोलेंगे महान है भुजा जिसकी वह। महान है भुजा जिसकी वह। महान भुजा किसकी बताई गई है? विष्णु की। किसकी बताई गई है मित्रों? विष्णु की। तो क्या हो गया इसका? महाबाहु। ये इसका समस्त पद हो गया, महाबाहु। और देखिए, और भी उदाहरण देखिए, हम इसका और भी उदाहरण बोलते हैं, जैसे कि चंद्रः शेखरे यस्य सह। चंद्रमा है जिसके सिर पर। चंद्रमा है जिसके सिर पर। चंद्रमा किसके सिर पर है? भगवान शंकर के। किसके सिर पर है? चंद्रमा है जिसके सिर पर, वो है शिव। कौन है? शिव। तो क्या बोलेंगे? चंद्रः शेखर। चंद्रशेखर। और भी बताते हैं मित्रों, जैसे आपको और भी उदाहरण बताते हैं। वीरः पुरुषा। यस्मिन् सह। इसमें पुरुष की वीरता के बारे में किया गया है। किसके वीरता के बारे में? पुरुष की वीरता के बारे में। तो पुरुष की वीरता कहाँ होगी? ग्राम में। कहाँ होगी मित्रों? ग्राम में। तो क्या होगा? वीर पुरुष। क्या होगा? क्या बनेगा? वीर पुरुष है। ये इसका समास बनता। आपने देखा कि हमने जो भी उदाहरण पढ़े हैं, उन सभी उदाहरणों में आपने देखा होगा 10 आननानि यस्य से, यानी 10 हैं सिर जिसके वह। 10 हैं सिर जिसके वह। किसके हैं 10 सिर? अन्य अर्थ निकल रहा है ना। अन्य अर्थ निकल रहा है, यानी रावण। कौन हो गया? रावण। तो संस्कृत में इसका समस्त क्या होगा? दशानन। चत्वारि मुखानि यस्य से। 4 हैं मुख जिसके वह। तो अन्य अर्थ निकल रहा है, 4 मुख किसके होंगे? ब्रह्मा के। किसके होंगे? ब्रह्मा के। तो संस्कृत में समस्त क्या होगा? चतुर्मुख। चतुर्मुख। चक्रपाणो यस्य सह। तो मित्रों देखो, इसमें चक्रपाणो यस्य च, चक्र है जिसके हाथ में वह। यानी चक्र है जिसके हाथ में वह। किसके हाथ में चक्र है? सबको पता है ना। अन्य अर्थ हो रहा ना, विष्णु। कौन हो गया? विष्णु। तो इसका समस्त पद क्या हो गया? चक्रपाणि। आपको हिंदी और संस्कृत दोनों का समस्त बता रहा हूं मित्रों। शूलपाणो यस्य स। त्रिशूल है जिसके हाथ में। हिंदी में यह विग्रह हो गया इसका। त्रिशूल है जिसके हाथ में। और संस्कृत का आपको दिख रहा है शूलपाणो यस्य स। तो त्रिशूल है जिसके हाथ में। किसके हाथ में त्रिशूल रहता है? भगवान शिव। शिव। और ये हिंदी का समस्त पद हो गया, और ये संस्कृत का शूलपाणि हो गया।
चंद्र एव मुखम यस्या सा, तो चंद्रमा के समान है जिसका मुख, वो कौन हो गई, मतलब नारी, नारी की उपमा बताई गई है, तो चंद्रमुखी हो गया। महान तो भाऊ यस्य स, यानी महान है जिसकी भुजा, अन्य अर्थ निकल रहा है ना मित्रों, देख लीजिए, तो कौन हो गया, विष्णु, महाबाहु। चंद्रशेखर यश से, इसमें भी अन्य अर्थ निकला है, चंद्रमा है जिसके सिर पर, किसके सिर पर है चंद्रमा, शिव, अन्य अर्थ निकल रहा ना, तो चंद्रशेखर है। वीरा पुरुषा यस्मिन से, यानी जिस ग्राम में क्या है, वीर पुरुष है जिसमें, वो कौन हो गया, ग्राम, वीर पुरुष है जिसमें, तो कहाँ मिलेंगे वीर पुरुष, ग्राम में, तो ये वीर पुरुष है। ये हमने आपको बिल्कुल एक प्रकार से सटीक उदाहरण बताए हैं, और भी काफ़ी उदाहरण हैं मित्रों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आने वाला नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो। अगला वीडियो हमारा समासों का आपके सामने जल्द आने वाला है। धन्यवाद। वंदे मातरम।